हेलो एवरीवन। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आज सुबह आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे थे और क्या फीलिंग्स थी। और जैसे ही मैं कार्ड्स को निकालना शुरू करूं, तो अपने पार्टनर के बारे में गहराई से सोचिए, ताकि यह रीडिंग आपकी एनर्जी के साथ एक गहरे लेवल पर रेजोनेट कर सके। सिर्फ अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए और साथ ही साथ यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए कि आज की यह रीडिंग आपको एकदम एक्यूरेट और क्लियर गाइडेंस दे। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मैं यहाँ देख रही हूँ आप दोनों ने एक दूसरे के लिए जो प्यार, जो सम्मान, जो समझ, वो शायद कभी नॉर्मल लव रिलेशनशिप में नहीं था। आपने उसे अपनी तरह नहीं, बिल्कुल एक राजा या रानी की तरह पूरा सम्मान दिया था। आपने उसके लिए वो किया जो शायद किसी ने उसकी जिंदगी में पहले नहीं किया। और वही प्यार, वही रिस्पेक्ट, वही वैल्यू, वही वजह है कि इनकी लाइफ अब इतनी टूट फूट सी लग रही है। क्योंकि जिसे उन्होंने समझा, जिसे उन्होंने अपना सपोर्ट माना, उसी पास्ट कनेक्शन की यादें अब उनकी बुराई बन चुकी हैं। सही कह रही हूं ना आप? जब कोई इंसान किसी को दिल से समझता है, कभी वक्त के लिए नहीं बल्कि आत्मा से जुड़कर, तो वो कनेक्शन भूलना आसान नहीं होता। एक खालीपन है, एक रिग्रेट है, और सबसे बड़ी चीज एक रियलाइजेशन कि उन्होंने वो रिस्पेक्ट, वो लॉयल्टी शायद कैजुअली ली थी। मैं यहाँ देख रही हूँ आप लंबे समय से ये सोच सोच कर थक चुके हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं इतना सही करता हूँ, फिर भी मेरी ही लाइफ में इतनी दिक्कतें क्यों आती हैं। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी चोट सबसे ज्यादा आपको ही मिली। आप खुद से बार बार पूछते हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया था, मेरी गलती कहाँ थी। और यहाँ पर मैं बहुत गहरा लोनलीनेस महसूस कर रही हूँ। ऐसा लोनलीनेस जो दिल से पूछता है, किसी ने मेरी वैल्यू देखी भी थी या नहीं। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जिस इंसान से आपने सबसे ज्यादा प्यार किया, जिसे आपने अपनी दुनिया समझा, वही इंसान कभी आपको समझ नहीं पाया। लेकिन सुनिए, यूनिवर्स अभी जो दिखा रहा है वो आपके सोच से बिल्कुल उल्टा है। जिसे आपने समझा था कि उसने आपकी कदर नहीं की, वही इंसान आज आपकी सबसे बड़ी कमी महसूस कर रहा है। आपको लगता होगा कि वो आपको भूल गए, आपकी जगह किसी और ने ले ली, या शायद उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। पर अंदर से स्टोरी कुछ और ही है। उनके बिहेवियर ने आपको गलतफहमी दी, लेकिन उनकी सोल आपको आज भी उसी इंटेंसिटी से याद करती है। देखिए, कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा होता है, परायों को अपना बना लेते हैं, लेकिन अपने लोगों को ही सबसे दूर कर देते हैं। और आपके पार्टनर की लाइफ में अभी यही चल रहा है। यहाँ जो एनर्जी दिख रही है वो सच में बहुत भारी है। वो इंसान जो खुद को हमेशा स्ट्रॉन्ग समझते थे, आज सबसे ज्यादा अकेले पड़े हैं। उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो मदद करने के नाम पर उन्हें भड़का रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन आपके पार्टनर जिन लोगों पर आज भरोसा कर रहे हैं, वही लोग उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुके हैं। यहाँ बहुत केओस है, बहुत स्ट्रेस है। एक तरह से यह कहना गलत नहीं होगा कि उनके साथ गलत भी हुआ, पर गलती उन्होंने खुद भी बहुत की है। और आज उन्हें यह बात अंदर तक काट रही है। वो बाहर से प्रिटेंड कर रहे हैं कि सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। उनके अंदर एक घबराहट है। वो आपकी तरफ भागकर आना चाहते हैं, आपसे अपनी बात कहना चाहते हैं, आपकी वार्मथ फील करना चाहते हैं, पर ईगो, वही पुराना ईगो उन्हें रोक रहा है। यूनिवर्स ने उनकी लाइफ में कर्मा का मिरर लगा दिया है। अब उन्हें वही सब झेलना पड़ रहा है जो उन्होंने आपके दिल के साथ किया था।
और यकीन मानिए, अभी वो अपने किए को लेकर बहुत गिल्ट, बहुत रिग्रेट और बहुत कंफ्यूजन में है। यहाँ जो वाइब आ रही है ना, वो बहुत कड़वी लेकिन सच है। आपके पार्टनर ने डिस्टेंस बनाया था इसी सोच में कि आप जैसे तो कोई भी मिल जाएगा, या इतनी इम्पोर्टेंस देने की क्या जरूरत है। लेकिन जो इनको आज समझ आया है, वो किसी को तब समझ आता है जब जिंदगी जोर का थप्पड़ मारती है। अब वाइब बिल्कुल उलट चुकी है। अभी ये खुद से पूछ रहे हैं, आखिर मैंने किस दिमाग से सोचा था कि ये इंसान रिप्लेस हो सकता है। यहाँ एक बहुत हैवी कॉर्नर दिख रहा है। वो इमोशनली नंब हो चुके हैं। दिल जैसे किसी ने निकाल कर साइड रख दिया हो, कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे। अंदर सिर्फ खालीपन है, गिल्ट है, पछतावा है। वो लोग जिन पर इन्होंने भरोसा किया, जिनकी बातों में आकर इन्होंने आपको इग्नोर किया, उन्हीं लोगों ने आज इनको इमोशनली बांध कर रखा है। एक तरह का मेंटल ट्रैप। ऐसी फीलिंग जैसे किसी ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया हो। ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे लौट पा रहे हैं, ना अपनी बात खुलकर बोल पा रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते, अभी आपके पार्टनर अपनी ही बनाई हुई कैद में फंसे हुए हैं। ये बस एक एस्केप ढूंढ रहे हैं, एक रास्ता जिससे वो इस इमोशनल दबाव से निकल सकें। और उस रास्ते में उन्हें सबसे पहली याद किसकी आती है? आपकी। यहाँ जो सबसे पावरफुल चीज दिख रही है वो है रिग्रेट और रियलाइजेशन। अब इन्हें समझ आ रहा है कि आपने कितनी ऑनेस्टी से प्यार किया था, आपने कितनी साफ नियत से साथ निभाया था, आपकी प्रेजेंस ने उनकी लाइफ में कितना बैलेंस और क्लैरिटी लाई थी। आपके पार्टनर अभी आपके लिए दुआ कर रहे हैं। हाँ, सच में दुआ, कि सब ठीक हो जाए। वो आपकी तरफ रिटर्न होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन गिल्ट उन्हें रोक रहा है। उनके अंदर एक डर है कि आपने शायद मूव ऑन कर लिया होगा, आप शायद उन्हें मौका न दें। उनका दिल अभी भी आपकी तरफ खिंच रहा है, लेकिन किसी ने इमोशनली इन्हें इतना पकड़ कर रखा है कि ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे। उन्हें लगता है कि अगर आप बस थोड़ा सा हाथ बढ़ा दें या कोई एक छोटी सी साइन दे दे, तो ये बिना सोचे समझे आपकी तरफ दौड़ आएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी, उन लोगों से ज्यादा आपको याद कर रहे हैं जिन्होंने इन्हें आपके खिलाफ भड़काया था। सच यही है, अभी ये पहले से कहीं ज्यादा टूटे हुए हैं और पहले से कहीं ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। अब मैं सीधे उनके दिल की बात देख रही हूं, उनकी आंखों में, उनके अंदर गजल सी सैडनेस है। उनको महसूस हो रहा है कि जो प्यार, समझ, रिस्पेक्ट आपने दिया, वो कभी उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया, न कभी थैंकफुल हुए, न कभी वैल्यू समझी। अब जब वो आपकी याद करते हैं, उनके दिल में डर और गिल्ट दोनों एक साथ हैं। डर की शायद आपने उन्हें छोड़ा दे, और गिल्ट की आपने ही वो सब खोने दिया जो शायद किसी ने उनके लिए नहीं किया था। उनके अंदर यह क्लैश चल रहा है, मैंने क्या खोया, मैंने किसे हर्ट किया, क्या वो मुझे फिर से स्वीकार करेंगी, और साथ में क्या मैं खुद को फॉरगिव कर पाऊंगा। उनका ईगो जो कभी उनके साथ था, आज उनकी वीकनेस बन चुका है। अब वो क्वाइटली सोचते हैं, काश मैं समझ पाता, काश मैंने अपनी ब्लाइंड स्पॉट्स देखी होती, काश मैंने वह रिस्पेक्ट जताया होता। उनकी तड़प, उनकी रिमोर्स, आपके साथ फिर से कनेक्शन बनाने की इच्छा जो पहले सप्रेस थी, आज जग चुकी है। ये बोल नहीं पाते शायद, लेकिन दिल, उनका दिल आपकी यादों से टूटकर भी अब आपके रिटर्न की उम्मीद में धड़क रहा है। और यहाँ जो दिख रहा है वह आपको सच में हिला देगा। आपके पार्टनर के अंदर अभी बहुत भारी गिल्ट है। उन्हें ये महसूस हो रहा है कि आपने जो प्यार दिया, उसकी गहराई, उसकी सिंसेरिटी, उसकी लॉयल्टी,
वो उन्होंने कभी सही से अंडरस्टैंड ही नहीं की, जिन्हें आपने लगा था कि वे आपको इग्नोर करते हैं। वही इंसान आज आपकी छोटी से छोटी बात तक याद करके रोके बैठे हैं। उनके अंदर दो चीजें चल रही हैं। पहली, रिग्रेट, क्योंकि उन्हें अब समझ आ रहा है कि आपने जितना दिल से दिया उतना शायद किसी ने उन्हें कभी नहीं दिया। दूसरी, फियर, कहीं आपने उन्हें दिल से निकाल तो नहीं दिया, कहीं आपने वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद तो नहीं कर दिया। उनका ईगो पहले बहुत स्ट्रॉन्ग था, रिस्पॉन्स कम देते थे, फीलिंग्स दबा देते थे, लेकिन अब वही ईगो उन्हें तोड़ रहा है। और सच सुने, वो आपको याद सिर्फ करते नहीं हैं, आपकी कमी उनकी लाइफ को अंदर से चुभ रही है। वो सोचते हैं, मेरे पास सब था, फिर मैंने हाथ से जाने क्यों दिया। जिसने मुझे सच्चा प्यार दिया उसी को क्यों हर्ट किया। उनका दिल आज भी आपके तरफ खिंच रहा है, बस वो बोल नहीं पा रहे। लेकिन आपकी याद उनके लिए पनिशमेंट बन चुकी है। दिल में क्या छुपा है जो वो बोल नहीं पाए, अब आते हैं उनके दिल की एनर्जी पर। यहाँ एक बात बहुत साफ दिख रही है, वो आपको छोड़कर आज जितना स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, हकीकत में उतना ही बिखरे हुए हैं। उनके आसपास जो लोग हैं वही लोग उन्हें आपसे और दूर कर रहे हैं, और वो खुद भी इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे। सच यह है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अपनी सबसे सुरक्षित जगह खो दी है। उनके इमोशंस अभी बहुत रॉ हैं, बहुत इंटेंस हैं। आप सुनकर हैरान होंगे, पर वो आपको भूल नहीं रहे, वो खुद को भूल रहे हैं, क्योंकि आपसे दूर रहकर वो खुद को पहचान भी नहीं पा रहे। उनके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल है आपकी तरफ। वो वापस आना चाहते हैं, वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, वो यह स्वीकार करना चाहते हैं कि आपने उन्हें जितना सच में चाहा उतना कोई और नहीं चाहता। लेकिन वो डरते हैं कि कहीं आप उन्हें वापस लेंगी भी या नहीं। डरते हैं कि कहीं आपने दिल से उन्हें माफ तो नहीं कर दिया और हमेशा के लिए आगे तो नहीं बढ़ गई। उनका दिल आज भी आपकी तरफ झुक रहा है, बस जुबान साथ नहीं दे रही। ये सब रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव है। हर रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे जरूरी नहीं। जो बातें दिल को टच करें वही अपना लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना। फ्रेंड, अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपने किस तरह कनेक्ट किया।